आपको ये मीम जरूर याद होगा। याद है ना, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं। आगे की लाइन तो आपको याद ही है। आज अमेरिका के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि भारत के साथ साथ अब यूरोप भी अमेरिका को बोल रहा है, तुम क्या हो। बहरहाल अब असली खबर पर आते हैं। यूरोप के जो नेता कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर उनकी धमकियां सुनकर आए हैं, वो सभी नेता एक एक करके पीएम मोदी को फोन मिला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन से परेशान और आने वाली सर्दियों के मौसम से घबराकर पूरा यूरोप भारत के संपर्क में है। फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी और यूक्रेन के बाद अब यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्षों ने पीएम मोदी को फोन मिलाया है। यूरोप ने पीएम मोदी को फोन मिलाकर क्या कहा है वो सुनकर आप खुश हो जाएंगे। यूक्रेन और पूरा यूरोप जो बातें अभी तक अमेरिका से करता आ रहा था, वो सभी बातें अब पीएम मोदी को बताने लगा है। ऐसे में सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि यूरोप का अमेरिका से मोह भंग हो गया है। यूरोप को अब ऐसा क्यों लगने लगा है कि अब रूस सर्दी और महंगाई से उन्हें सिर्फ भारत बचा सकता है। आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यूरोप के इन सभी नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि पुतिन से मिलो और रूस यूक्रेन जंग को तुरंत खत्म करवाओ। हो सके तो थोड़ा पुतिन को धमका भी आना। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त के दिन अलास्का में पुतिन से मिले, मगर जंग रुकवाने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप रूस से चुपचाप अपनी डील कर आए। यूक्रेन को हमेशा की तरह मरने के लिए छोड़ दिया और यूरोप से कह दिया कि हमसे हथियार खरीदो। यानी सारा फायदा अमेरिका का और नुकसान यूरोप का। ऐसे में यूरोप ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूरोप ये समझ चुका है कि अब किसी भी कीमत पर पुतिन से जीता तो नहीं जा सकता। ऐसे में इस जंग से तुरंत बाहर निकलना ही फायदे का सौदा है। डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनकर यूरोप को लग गया है कि अमेरिका अब ये जंग रुकने तो नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका हथियार बेचकर खूब पैसे कमाने के चक्कर में है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया कि मैं यूक्रेन और नाटो देशों को हथियार बेचूंगा। ऐसे में यूक्रेन समेत सभी यूरोपीय देश अब भारत से जंग रुकवाने की बातें करने लगे हैं। वैसे भी सर्दियों का मौसम आने वाला है जब पूरा यूरोप बर्फबारी और माइनस टेम्परेचर से जूझेगा। उस दौरान यूरोप को अपने घरों को गर्म करने के लिए रूसी गैस की जरूरत होगी। अभी तक तो यूरोप चुपचाप सीधे रूसी गैस और भारत के जरिए रूसी तेल ले रहा था, मगर उस पर भी अमेरिका ने भारत को डराना शुरू कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हर जगह नुकसान यूरोप का ही हो रहा है। ऐसे में अपनी डूबती अर्थव्यवस्था और इज्जत बचाने के लिए यूरोप अमेरिका की जगह अब सीधे भारत से बात कर रहा है। सबसे पहले व्यापार के मुद्दे और यूक्रेन पर बात करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को फोन मिलाया। उसके बाद फिनलैंड ने भारत से बात की और कहा कि अमेरिका की वजह से हम सब हार जाएंगे। जर्मनी ने अमेरिका को लताड़ते हुए पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके बाद अब यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर भी पीएम मोदी से बात करने आ गईं। इन दोनों ने मिलकर पीएम मोदी को फोन मिला दिया। यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्षों ने पीएम मोदी से यूक्रेन को लेकर चर्चा की। यूरोप इस साल के अंत तक भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप की डूबती अर्थव्यवस्था को बचा सकता है। इसके अलावा आईमैक कॉरिडोर यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी बात की। इस कॉरिडोर के जरिए भारत का सामान सीधे यूरोप तक पहुंचेगा। मजे की बात देखिए कि अभी तक भारत से आईमैक कॉरिडोर की सारी बातें अमेरिका करता आ रहा था, लेकिन अब यूरोप के नेता भारत से इस कॉरिडोर के बारे में बातें कर रहे हैं। यानी पूरा यूरोप अब अमेरिका को बाईपास करके सीधे भारत के संपर्क में है। यूरोप जानता है कि पुतिन से जो काम पीएम मोदी करवा सकते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं करवा पाएंगे। ऐसे में ये सब कुछ देखकर बस एक ही चीज याद आती है और वो ये है